हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिप्लोमा फिज़िक्स के फोर्स एंड मोशन टॉपिक के ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। उसके बाहर कोई आज तक एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। तो अगर आपको फिज़िक्स में स्कोर करना है अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस आपको कंपलसरी सॉल्व करने होंगे, राइट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। सो एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो पूछा गया है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass 100 gram moving with an acceleration of 10 meter per second square, राइट। तो इसमें आपको क्या दिया है, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, यानी बॉडी का वजन 100 ग्राम है और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। तो उस बॉडी को मूव करने के लिए कितना फोर्स आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल फिर से समझाता हूँ कि सपोज आपको ये बॉडी दी है, इफ दिस इज अ बॉडी, और इस बॉडी को आपको मूव करना है, तो कितना फोर्स हमें देना पड़ेगा वो आपको फाइंड करना है। बॉडी का वजन दिया है, सपोज द मास ऑफ पेन इज 100 ग्राम, और फोर्स देने से उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। तो इस केस में आप कितना फोर्स इसको दे रहे हो वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में 5 to 6 फॉर्मूलाज जो हैं, उसी में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। तो मैं आपको फॉर्मूला भी लिखूंगा यहाँ पे और उसका यूज़ भी आपको समझाऊंगा। हर एक एग्जाम्पल में हम उसके लिए रिलेटेड फॉर्मूलाज और सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखो, आपको अगर फोर्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, आपको पता हो, F इक्वल्स टू M इंटू ए होता है, राइट। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ये जो यूनिट है वो क्या होता है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट कितना होना चाहिए, फोर्स का यूनिट होना चाहिए न्यूटन। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिट्स आप बैलेंस किए देखे, अगर आपने सॉल्व कर लिया आंसर तो आ जाएगा पर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। मास का यूनिट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास शुड बी केजी, और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, उसका यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। क्योंकि न्यूटन का जो डेफिनेशन है वो यही है, दैट न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg ऑब्जेक्ट को अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो आप फोर्स जो दोगे उसे हम 1 न्यूटन बोलेंगे, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन। ये आपको एक्स्ट्रा में समझा दिया, राइट। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। तो गिवन डेटा देखते हैं पहले। हमेशा एग्जाम्पल में गिवन डेटा लिखना ही है। सो फर्स्ट देखो, कैलकुलेट द फोर्स, यानी आपको एफ फाइंड करना है, तो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया।
F, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, यानी M कितना है 100 ग्राम्स। ठीक है, उसको बैलेंस तो हम करेंगे, यानी उसका यूनिट हम चेंज करेंगे, बट आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यानी अब देखो F ढूंढना है, M और A चाहिए। F ढूंढने के लिए क्या चाहिए, M और A। M और A दोनों दिए, यानी F आपको मिल जाएगा, बट यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा कि मास का यूनिट 100 ग्राम्स दिया है, तो मास का यूनिट 100 ग्राम्स, ग्राम्स में नहीं चलेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ kg, ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। सो इस 100 ग्राम को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सो 100 इंटू 10⁻³ करना है, और इसको अगर आप कैलसी में सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 0.1 kg, राइट। यानी मास हो गया 0.1 kg। एक्सेलरेशन का यूनिट देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट जो हमें चाहिए और ये सेम है। ओके, सो दिस इज सेम, राइट। यानी m और a देने पर अगर आप ये m और a की वैल्यू इसमें रखेंगे फॉर्मूला में तो फोर्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। F इक्वल्स टू m इंटू ए। व्हाट इज m, 0.1 kg। व्हाट इज a, इट इज 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर आएगा 1, और यूनिट क्या आएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2 से 3 बार यूनिवर्सिटीज में पूछा हुआ है, रिपीट होता है, राइट। सो ध्यान से आपको इसको सॉल्व करके आना है। सिर्फ यूनिट्स का ध्यान देना कि यूनिट आपका ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में आना चाहिए, राइट। और इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है क्वेश्चन में, अगर आपको इसमें क्या करेंगे, फोर्स आपको दे सकते हैं और बोलेंगे m फाइंड कीजिए, या तो आपको फोर्स और m देंगे तो आपको एक्सेलरेशन ढूंढने को बोलेंगे। यानी इसको 3 तरह से पूछ सकते हैं। चलो उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो उसका स्टेटमेंट पहले लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 2, a car of 1200 kg is moving with a velocity 50 meter per second after observing a red traffic signal driver applies brake to a car if force applied is 6 kN यानी किलो न्यूटन, फाइंड फर्स्ट, क्या फाइंड करना है, डी एक्सेलरेशन
of car, second duration of time to stop car, राइट। तो चलो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड करने को बोला है। सो ध्यान दीजिएगा, अ कार ऑफ 1200 kg, यानी आपको क्या दिया है, मास, राइट। गिवन डेटा भी साथ ही साथ लिख देते हैं। सो मास आपको दिया है 1200 kg, राइट। सो मास इज 1200 kg, is moving with a velocity 50 मीटर पर सेकंड, राइट। ये s रेज टू -1 लिखते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये s रेज टू -1 का मतलब s डिवाइड में है। सो वेलोसिटी का यूनिट एक्चुअली मीटर पर सेकंड, इस तरह से आपने बहुत बार देखा होगा, पर इस तरह से भी लिखते हैं, s रेज टू -1। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ रेड ट्रैफिक सिग्नल, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक टू अ कार, यानी कि एक कार जो है 1200 kg की कार है, ये वेलोसिटी से जा रही है 50 मीटर पर सेकंड। ट्रैफिक सिग्नल देखने के बाद ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, और फोर्स यानी ब्रेक जो है वो क्या होता है, फोर्स। क्योंकि क्या है, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से बॉडी अगर मोशन में है, अगर ये बॉडी मोशन में है, इसको स्टॉप करने के लिए मुझे ऑपोजिट फोर्स देना पड़ेगा। सो ब्रेक इज अप्लाइड, सो इट इज फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द कार। और फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, सो फोर्स इज गिवन 6 किलो न्यूटन, राइट। अब ये जो 6 किलो न्यूटन है वो माइनस में आता है, वाई, बिकॉज मोशन कार का इस तरह से है, और आप जो ऑपोजिट फोर्स दे रहे हैं इसको स्टॉप करने के लिए वो हम माइनस में लिखते हैं। सो माइनस साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट फोर्स, राइट। इसलिए ऑपोजिट फोर्स लगाने से क्या होगा, कार डी एक्सेलरेट होगा। डी एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। दोनों होते हैं, राइट। डी एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन, उससे क्या होगा कि कार स्टॉप हो जाएगी। अभी आपको फाइंड क्या करना है, डी एक्सेलरेशन ऑफ कार। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन का सिंबल तो ए ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, डी एक्सेलरेशन का सिंबल भी ए होता है, बट देखना आप ये नेगेटिव में आता होता है, डी एक्सेलरेशन। आंसर अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट करना यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी एक्सेलरेट से क्या होगा, ऑपोजिट फोर्स लगेगा तो इसका स्टॉप होगा, राइट। सो हम डी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट में आपको डी एक्सेलरेशन पूछा है जो, वो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा है। उसके बाद आपको फाइंड करना है ड्यूरेशन। देखो क्या लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू स्टॉप कार, यानी टाइम भी आपको ढूंढना है। तो सेकंड केस में हम टी ढूंढेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट आना चाहिए स्टैंडर्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड आना चाहिए सेकंड्स, राइट। इस तरह से हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखें, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लिखूंगा, सॉल्यूशन लेफ्ट साइड पे करूंगा। ओके, तो देखिए
आपको सबसे पहले पूछा है डी एक्सेलरेशन। अब उसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जो एग्जाम्पल नंबर 1 में किया वो ही यूज़ होगा। कैसे? क्योंकि उसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एम इंटू ए। आप देखो क्वेश्चन में आपको, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको F दिया हुआ है। F कितना दिया है आपको? -6 किलो न्यूटन, राइट। और आपको मास दिया है, कितना दिया है? 1200 kg, राइट। सो 6 किलो न्यूटन और 1200 यहाँ पे रखेंगे, बट न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है किस में? न्यूटन में। यानी ये कितना होगा? 6000 न्यूटन। वाई? बिकॉज कन्वर्जन ऐसा है 1 kN इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। ये कन्वर्जन का फैक्टर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डी एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो यहाँ पे टाइटल में लिखेंगे डी एक्सेलरेशन ऑफ कार, राइट। तो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल्स टू एम इंटू ए। सो F आपको दिया है -6 इंटू 10⁻³ आप 6000 लिखो या उसको 6 इंटू 10⁻³ लिखो, दोनों सेम है। क्योंकि ये देखो 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो हो जाएंगे। इक्वल्स टू m आपको दिया है 1200 इंटू ए। 1200 kg में ही चाहिए हमें और फोर्स न्यूटन में चाहिए, इसलिए न्यूटन में फोर्स को कन्वर्ट किया, मास एज इट इज। अब क्या होगा? 1200 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा? -6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1200। तो आप कैलकुलेट करके देखना कैलकुलेटर में, इसका आंसर आ जाएगा -5। अब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, -5 यूनिट के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मैं -2 लिखूंगा, राइट। अगर ऐसा नहीं लिखना तो सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों यूनिट्स सेम ही है, ठीक है। सो डी एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब हम लोग सेकंड जो पूछा है आपको, टाइम यानी ड्यूरेशन, वो हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। क्या फाइंड करना है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू स्टॉप कार। सो इसमें हम लोग फॉर्मूला देखते हैं पहले कि फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर मैं पहले ही आपको फॉर्मूला की लिस्ट बता देता तो कंफ्यूज होते कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ फॉर्मूला बताता हूँ। सो इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इसमें v और u जो है वो क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। आप सोचो कि कार अभी मूव कर रही है, सपोज कार ऐसे मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ऐसे रखता हूँ, कार ऐसे मूव कर रही है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार रुक जाती है, सो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेयर v will be 0, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0।
उसके बाद u देखते हैं, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बोलो या स्टार्टिंग वेलोसिटी बोलो। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी कार की क्या होगी, सोचो आप। कार ऐसे जा रही है, आपको ऐसा ही बताया कि कार मूव हो रही है, न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं लिखा कि कार पहले रुकी हुई थी, फिर हमने उसको फोर्स दिया और फिर कार आगे बढ़ी, ऐसा नहीं दिया। यानी न्यूमेरिकल में कभी भी कहीं भी ये नहीं लिखा कि कार रुकी हुई थी और फिर चालू हुई, ऐसा नहीं लिखा। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, कार चालू ही है, हम उसको ब्रेक लगा रहे हैं। यानी आप समझो कि फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद की आएगी और ब्रेक लगाने से पहले इनिशियल वेलोसिटी आएगी। और ब्रेक लगाने से पहले वेलोसिटी कितनी दी है, तो वो आपको दिया हुआ है u इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड, राइट, दिस इज गिवन, ठीक है। और यहाँ पे जो a है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, a इज ऑल्सो नाउ नोन टू अस। t हमें फाइंड करना है क्योंकि ड्यूरेशन यानी क्या होता है, ड्यूरेशन मीन्स t, सो t हमें ढूंढना है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। नाउ व्हाट इज v, v इज 0, व्हाट इज u, u इज 50 मीटर पर सेकंड। यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीटर और सेकंड में ही आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, ये सब चीज़ें मीटर सेकंड में ही चाहिए। मास जो है वो केजी में चाहिए, राइट, और m यानी लेंथ, लेंथ आपको मीटर में चाहिए। सो a हम लिखेंगे, क्या आएगा, a -5, a विल बी -5, t विल बी t तो हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, 50 को लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो 0 - 50 इक्वल्स टू -5t, राइट। तो ये माइनस कैसे आ गया, 50 तो यहाँ चला गया, बट इक्वल के राइट साइड पे प्लस और माइनस का साइन था, सो प्लस माइनस इज माइनस, राइट। अब देखो 0 में से 50 जाएगा तो आंसर आएगा -50। और अब क्या करेंगे, ये -5 को हम -50 के नीचे लिख देंगे, सो -50 अपॉन -5 करेंगे तो ये आपको t मिलेगा। यानी कि कट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, यानी t आपका आ जाएगा 10 सेकंड्स। सो दिस इज योर आंसर ऑफ t, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल ओवर। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर माय चैनल। न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से पेज पे हाथ से लिख के समझाऊंगा और थ्योरी आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर हाई, ऑल द बेस्ट।